वेलकम स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, उसका डेरिवेशन देखेंगे बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो यहाँ पे ये जो तीनों फॉर्मूला है, ये कब एप्लीकेबल होता है? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज जब नहीं होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब वैसे तो हम लोग ये तीनों फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे यूजिंग कैलकुलस, लेकिन उससे पहले मैथमेटिकली तुमने तो ये तीन पढ़ा था। मैंने पिछले पार्ट में या उससे पहले वाले पार्ट में एक फॉर्मूला तुम्हें दिया था, Sn इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। उससे एक फॉर्मूला निकलता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को मैं इधर लिख रहा हूं, Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो हम लोग जब कैलकुलस से डिराइव करेंगे तो इसको भी डिराइव करके मैं दिखा दूंगा। पहले मैं इसको मैथमेटिकली तुम लोगों को समझा देता हूं कि ये आया कहां से। मान लो इस पोजीशन पे टाइम है 0 और मान लो इस पोजीशन पे टाइम है n और मान लो इस पोजीशन पे टाइम है n माइनस 1। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस हो जाएगा Sn। ये तो हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, ये डिस्टेंस हो जाएगा या फिर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा Sn। अब ये है टोटल s माइनस 1 का डिस्प्लेसमेंट और ये है टोटल Sn का डिस्प्लेसमेंट और सिर्फ इतना है Sn। अगर अभी मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टी सेकेंड का अगर डिस्टेंस ट्रेवल है तो वो कितना होगा? Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो Sn माइनस 1 इक्वल्स टू u, t कितना है? n माइनस 1 t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो a रहेगा और t कितना है? n माइनस 1। तो मेरे ख्याल से ये रहेगा। अब ये था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, चलो मैं टाइमिंग बोलता हूं, n माइनस 1 सेकेंड। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड या फिर n सेकेंड बोल देते हैं। n सेकेंड क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल्स टू u n प्लस हाफ a n स्क्वायर। ये जो आएगा। अब ये जो फॉर्मूला हमने पिछली टर्म में पढ़ा था कि Sn, तो क्या आ जाएगा? Sn इक्वल्स टू Sn माइनस s n माइनस 1। तो यहां पे आ जाएगा Sn हो जाएगा u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म u n माइनस 1 माइनस हाफ, ये प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे ये सब तो लिख दिया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए, ये प्लस ही रखते हैं अलग से, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आ जाएगा ये u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, u n माइनस u प्लस हाफ a, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n माइनस 1 स्क्वायर मतलब n प्लस 1 माइनस ट्वाइस n, n स्क्वायर प्लस 1, ये a माइनस 2 उसका फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो ये आ जाएगा u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस इधर u n माइनस u
प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस 2 कट जाएगा एन। अब चलो इसको थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू, और ये माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हाफ ए माइनस इंटू माइनस प्लस एन। तो यहाँ पे देखो ये यू एन और यू एन कट जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर कट जाएगा। तो अब बचा क्या? ओके, यहाँ पे सब वैल्यूज हमने से लिया क्या, हाफ ए ओ, यहाँ पे ए एन होगा, सॉरी ए इंटू एन, ए एन टू जो कट जाएगा यहाँ पे ए एन आएगा। नाउ हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ पे लिखता हूं मैं, हमारे पास बचा u प्लस ए एन माइनस हाफ ए। तो यहां से अगर मैंने u ले लिया और यहां से हाफ a अगर कॉमन ले लिया, तो यहां से हाफ लेने से यहाँ पे मुझे 2 बिछाना पड़ेगा, 2 कटूंगा तो भी तो n आएगा माइनस 1। तो देखो s n टर्म हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। सिर्फ यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या किया, ये ए एन था तो हाफ अगर मैंने लिया तो इसको अगर 2 ए एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ए एन ही आ रहा है, तो इसलिए हाफ कॉमन लिया और 2 पुट कर दिया, तो हाफ ए कॉमन लेने के बाद 2n माइनस 1। तो ये अभी जो मैंने मैथमेटिकली ये जो फोर्थ फॉर्मूला है, जो तुम लोगों ने अब तक देखा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। आगे ये चारों फॉर्मूला को हम लोग कैलकुलस मेथड से डिराइव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पहला इक्वेशन जो है उसको डिराइव करते हैं पहले मेथड ऑफ कैलकुलस। तो हमें पता है कि v इक्वल्स टू u प्लस at ये डिराइव करना है पहले हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब ये जो है वो कांस्टेंट है। अब हमें पता है a इज इक्वल्स टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम चेंज ऑफ टाइम। इसको हम लोग तो ऐसे लिखते थे dv बाय dt। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाता है, dv इक्वल्स टू a dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो लिख दिया, अब इसको लिमिट देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे t0 है, जब t0 है तब मान लो कि u भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। और मान लो जब टाइम t इक्वल्स टू t हो गया तब मान लो ये, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी जब t 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी u मान लो, जब t इक्वल्स टू t हो गया फाइनल वेलोसिटी को v मान लो। उसका लिमिट जो देंगे हम लोग, वेलोसिटी आएगा u से लेके v तक और ये आएगा 0 से लेके t तक, कि इनिशियली वेलोसिटी u था कहां तक, t टाइम तक, t टाइम में वेलोसिटी कितना हो गया v। तो यहाँ पे हमने लिमिट दे दिया। तो अब क्या होगा, ये आएगा v, लिमिट क्या होगा v और u, और इसका क्या आएगा, इसका आएगा शायद a तो कांस्टेंट है, a बाहर चला जाएगा तो ये आएगा शायद t, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, t,0। तो ये आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल्स टू a t माइनस 0। तो v माइनस u इक्वल्स टू a इंटू t, at, u को उधर भेज दिया तो v इक्वल्स टू u प्लस at। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको डिराइव किया बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वाला। ओके, पहला वाला तो हमने कर लिया, अब दूसरा वाला। दूसरा वाले के लिए हम लोग लेते हैं, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा पहले इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं, ds बाय dt। तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल्स टू v dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। अब सेम पहला वाला केस, मान लो जब टाइम 0 था, मान लो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, जब टाइम t हो गया मान लो डिस्प्लेसमेंट भी s हो गया।
टाइम जब जीरो था डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जब टाइम s हो गया मान लो डिस्प्लेसमेंट भी s हो गया। चलो इसको कैपिटल ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 0 से लेके s और यहाँ पे होगा 0 से लेके t। तो ये जो हम लोग लिमिट्स डालते हैं ये इस वेरिएबल में होता है, ये हमेशा याद रखना। अगर t है तो लिमिट्स भी इस t वेरिएबल में होगा, ds है तो ये s वेरिएबल में होगा। चलो तो ds का तो s है, s 0। अब इधर 0 और t, v का फॉर्मूला हमने फर्स्ट से क्या डिराइव किया, u प्लस at, तो इसमें तो आ जाएगा s माइनस 0 इज इक्वल टू dt। अब अलग अलग कर देते हैं, 0 t u dt, u तो कांस्टेंट है, u बाहर चला जाएगा, प्लस a कांस्टेंट है, a बाहर चला जाएगा, t dt 0 और t, ये आ गया s। अब dt का इंटीग्रेशन क्या है, dt का इंटीग्रेशन है t, कहां से कहां, 0 से t, प्लस a, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, 0 से t। तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू u इनटू, ये आ जाएगा t माइनस 0 ut, प्लस इसका आ जाएगा a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। अब बचता है थर्ड वाला। ओके, अभी दूसरा भी हो गया, अब करते हैं हम तीसरा। तीसरा करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू dv बाई dt, तो वही फॉर्मूला ds कर दिया। तो a इक्वल्स टू, पहले इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, ds बाई dt इनटू dv बाई ds। a इक्वल्स टू ds बाई dt क्या होता है, v, और ये dv बाई ds। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा a ds और ये होगा v dv। सेम कहां से कहां, 0 से लेके s तक, और ये कहां से कहां, u से लेके v तक। मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी पकड़ लेते हैं u, तब डिस्प्लेसमेंट 0 मान लेते हैं, जब फाइनल वेलोसिटी v हो गया तब डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो ये आ जाएगा, a कांस्टेंट है, a बाहर निकल आएगा, ds 0s, और ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा u और इधर आ जाएगा v। तो अभी जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा s 0, और ये आएगा v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस u पुट करने से आएगा u स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा as, क्योंकि एक बार s और माइनस 0 तो s 0 हो जाएगा, और ये आएगा हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दो एलसीएम लेके। अब 2 तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2i as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमने जो ये तीन मेन पार्ट है, तीनों मेन इक्वेशन जो है उसको बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस हमने इसको डिराइव कर दिया है। तो यूजिंग कैलकुलस ये तीन कैसे डिराइव होता है ये दिखा दिया। इसको भी कैलकुलस से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, चलो अभी वो भी दिखा देता हूं। ये बोर्ड टर्म में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है, तो इसको भी कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। ओके, हमें पता है v इक्वल्स टू ds बाय dt होता है। अब ds इक्वल्स टू v dt होता है। अब ds इक्वल्स टू v का हमें पता है u प्लस at होता है, u प्लस at dt। चलो यहां तक तो हो गया। अब मान लेते हैं जब टाइम n-1 था तब हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं s n-1। ये था ना, यहाँ पे बोला था ना t इक्वल्स टू n-1, s इक्वल्स टू n-1 और t इक्वल्स टू n, ये तो s हो गया। और जब टाइम यहाँ पे हो जाता है n, तब डिस्टेंस को मान लेते हैं sn। अब क्या करना है, अब
ये टर्म को डिफरेंशिएट करना है, ds इक्वल्स टू u प्लस at dt। अब यहाँ पे मैटर होता है कि कहां से लेके कहां तक, तो ये आएगा s n-1 से लेके sn तक, और ये आएगा n से लेके n-1 से लेके n तक टाइम। अब यहां पे आएगा s और sn-1 इज इक्वल टू, अब यहां पे u अलग कर देते हैं, u n-1 dt प्लस यहां पे a कांस्टेंट है, a को अलग कर देते हैं, t dt n-1। तो यहां पे तो आ जाएगा sn माइनस sn-1, और यहां पे आ जाएगा u, ये आ जाएगा t n-1, और यहां पे आ जाएगा a t²/2 n-1। चलो इसको मैं इस तरफ लिखता हूं, sn माइनस sn-1 इज इक्वल्स टू, वहां पे आ गया u, t की जगह पे एक बार n पुट करते हैं, माइनस एक बार n-1 पुट करते हैं, n-1 प्लस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, a/2 तो बचता है t² यानी कि n² माइनस n-1 को एक बार स्क्वायर। तो sn माइनस n-1 क्या होता है, sn टर्म होता है, ये तो हमने पढ़ा था sn। अब इसको सॉल्व करते हैं, u n माइनस n प्लस 1, चलिए ये तो हो गया, प्लस a/2 यहाँ पे आ गया n² माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n, चलिए ये भी हो गया। तो sn इज इक्वल्स टू, n कट जाएगा 1 into u प्लस a/2, अंदर क्या आएगा n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n। यहां से मेरे ख्याल से n² और n² कट जाएगा, तो बचा क्या, इसको यहां पे लिख दूं, sn इक्वल्स टू, यहां पे u बचा u प्लस a/2 2n माइनस 1 हो गया ना, हाफ a 2n माइनस 1 sn। तो इस तरीके से हमने कैलकुलस यूज करके चारों जो फॉर्मूला है, चारों फॉर्मूला को हमने प्रूफ कर दिया, डिराइव कर दिया। अब आगे इस टॉपिक में तुम्हारा ग्राफ बाकी है, एसटी हो जाए, बीटी हो जाए, जितने भी टाइप ऑफ ग्राफ्स है, उस ग्राफ को लेके अगला पार्ट बनाऊंगा। इसके बाद बचता है मोशन इन ग्रेविटी, ग्रेविटी में जो मोशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो तो शायद नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। और ये चैप्टर में अभी तो लगभग हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी बचा हुआ है, तो अब तक जहां तक हुआ है उसको ठीक से करो, तभी जाके अगला पार्ट जो है वो सब और ज्यादा समझ में आएगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।